पूछिया बाबा दादा से बतिया अब पहले रहे कौन इज्जतिया आई चपलवा लेके बुढ़िया पोहर चले के परत रहे बबुआ उहे लालू के दम बा। लालू 40 साल चलने का सिखाया, बोलने का सिखाया, लड़ने का सिखाया। पैदा होते थे बिहार के लोग, गूंगे लंगड़े पैदा होते थे बिहार के लोग कि लालू ने आया और बोलना सिखाया। कहाँ से कबूतर, कहाँ से खरगोश, कहाँ से गधा। लालू ने दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को उठाया है। लड़का उसका एक 6ठी फेल, बीबी वो 5वीं फेल और उससे बड़ा लड़का 9वीं फेल। उसने तो अपने बेटे को वाइजात दिया मच्छी भात खाने के लिए, तुमने खिचड़ी खाने के लिए ताट दिया, दरी दिया बेटे को। ये जो आपका चीनी मिल था बंद पड़ा था, बोले कि भाइयों और बहनों ये जो चीनी मिल है 2021 में चलवा कर मैं चाय पीकर जाऊंगा। अब कितने हो गए? 25 हो गए। अब रिटायरमेंट का खत्म समय आ गया। अब कौन चलाएगा? कौन उसको कौन चालू करेंगे? राहुल बाबा चालू करेंगे। 400 पार 400 पार कित 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 240। अरे जो किसानों का गन्ना खा गया वो चीनी मिल करवाएगा। इनकी बहन प्रियंका वाड्रा पता क्या बोलती थी जब किसान गए? करी सबको गन्ना ही उगाना है, कुछ और उगा लो, हम कहाँ से सबको देंगे पैसा ला करके। सरकार के पास इतना पैसा नहीं है। किसानों को बदनाम करके मार पीट के भगाया। यही इनकी दादी थी जिन्होंने लाठियां चलाई नहीं, गोलियां चलाई। 328 किसानों को शहीद किया। बोल रहे हैं कि पकौड़े बेचो, पकौड़े बेचे से कितना पैसा कमा लेंगे हम? कह रहे हैं कि जो है हम फैक्ट्री लगाएंगे। किसकी? जलेबी की। मतलब घर में जलेबी बाई है तो मार्केट में जलेबियों की फैक्ट्रियां लगेंगी। ये कोई गोदी मीडिया नहीं है जो ये कहते थे। अजीत अंजुमन जी हैं जिनको ये अपना सो को सच्चा पत्रकार कहते हैं। ये गए अभी बिहार चुनाव के अंदर दरभंगा, सीतामढ़ी, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर। आप सड़क देख रहे हैं? आज से पहले थी क्या मोतिहारी के यहाँ पे सड़क कम गड्ढे भी मिल जाते थे ना, जिसमें डूब के जाते थे लोग, गिर के जाते थे। उसकी बात किया करो। आज अगर विकास वहाँ पे हुआ है ना तो उसकी प्रशंसा करना सीखो। ये नहीं कि छोटे से बच्चे के लिए जैसे उसको लॉलीपॉप नहीं मिलता तो कहता है मम्मी पापा बदल दो। तो आपको भी अगर एक सरकार आपकी कुर्सी पे नहीं बैठ पा रही है तो पीएम मोदी बदल दो। ये वाले वर्तव्य नहीं चलेंगे, ठीक है ना? मोदी जी फेंकू हैं 2014 से, बस फेंक ही तो रहे हैं। हम तो कह रहे हैं फेंकते रहे। ऐसे फेंकने के चक्कर में अभिनंदन आ जाता है। ऐसे फेंकने के चक्कर में चाइना को पछाड़ के दूसरे नंबर पे रोड मैप आ जाता है। ऐसे फेंकने के चक्कर में कश्मीर तक जो वंदे भारत पहुंच जाती है। ऐसे फेंकने के चक्कर में मिजोरम तक राजधानी पहुंच जाती है। ऐसे फेंकने के चक्कर में चौथी अर्थव्यवस्था। ऐसे फेंकने के चक्कर में हथियारों को बेचने वाला देश। ऐसे फेंकने के चक्कर में चिप बना दी भारत ने, मेड इन इंडिया। ऐसे फेंकने के चक्कर में ब्रह्मोस बना दिया, मेड इन इंडिया। ऐसे फेंकने के चक्कर में कतर से 7 सैनिक आ गए। ऐसे फेंकने के चक्कर में भारत में ही राम मंदिर नहीं, अबू दुबई में भी बन गया। हम तो कहते हैं फेंकते रहो। कहाँ से हैं? हम बिहार से मोतिहारी जिला से हैं। तो क्या बुझाता है बिहार में केकर सरकार बनता? अरे धड़ बड़ बक भैया बहने बिजली है, बिजली है 10 करोड़ 5 करोड़। ये क्या था? अरे बाप रे, मोदी जी का फेंकू था। हाँ कितने दूं? 10 करोड़ दूं, 20 करोड़ दूं, ले जाओ 80,000 करोड़ ले जाओ। 3,500 करोड़ युवाओं को मैं नौकरी दूंगा। 15 लाख प्रत्येक व्यक्ति को दूंगा। आज 14 में आए हमारे मोदी जी मोतिहारी जिला में। ये जो आपका चीनी मिल था बंद पड़ा था, बोले कि भाइयों और बहनों ये जो चीनी मिल है 2021 में चलवा कर मैं चाय पीकर जाऊंगा। अब कितने हो गए? 25 हो गए। अब रिटायरमेंट का खत्म समय आ गया। अब कौन चलाएगा? कौन उसको कौन चालू करेंगे? राहुल बाबा चालू करेंगे। राहुल बाबा मतलब उन्हीं में एक दम है। उन्हीं में एक दम है। और किसके दम है? अभी तो हम फेंके जा रहे हैं, फेंक जनता पूर्वक नहीं है। 400 पार 400 पार कित 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 240। ये राहुल एक राहुल गांधी, एक राहुल यहाँ भी खड़े हैं। अब राहुल गांधी की खटिया ये खड़ी करेंगे। अब सवाल पूछिए ना। और राहुल गांधी मतलब वो है जोकर है और उनको जोकर ही मानता हूँ। देखिए मैं कहता हूँ आप किसी पार्टी का समर्थन करो,
लेकिन तथ्यों के आधार पे और सत्य के आधार पे करो, वरना मत करो। इन्होंने अभी भाई साहब ने खुद बताया मोतिहारी, मैं तो बिहार से नहीं हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, लेकिन जो दिखता है, आंखें तो भगवान ने देखने के लिए दी है ना। ये कोई गोदी मीडिया नहीं है जो ये कहते थे। अजीत अंजुमन जी हैं जिनको ये अपना सो को सच्चा पत्रकार कहते हैं। ये गए अभी बिहार चुनाव के अंदर दरभंगा, सीतामढ़ी, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर। आप सड़क देख रहे हैं, आज से पहले थी क्या मोतिहारी के यहाँ पे सड़क कम गड्ढे भी मिल जाते थे ना, जिसमें डूब के जाते थे लोग, गिर के जाते थे, उसकी बात किया करो। आज अगर विकास वहाँ पे हुआ है ना तो उसकी प्रशंसा करना सीखो। ये नहीं कि छोटे से बच्चे के लिए जैसे उसको लॉलीपॉप नहीं मिलता तो कहता है मम्मी पापा बदल दो, तो आपको भी अगर एक सरकार आपकी कुर्सी पे नहीं बैठ पा रही है तो पीएम मोदी बदल दो, ये वाले वर्तव्य नहीं चलेंगे, ठीक है ना। मोदी जी फेंकू हैं 2014 से, बस फेंक ही तो रहे हैं। हम तो कह रहे हैं फेंकते रहें। ऐसे फेंकने के चक्कर में अभिनंदन आ जाता है, ऐसे फेंकने के चक्कर में चाइना को पछाड़ के दूसरे नंबर पर रोड मैप आ जाता है, ऐसे फेंकने के चक्कर में कश्मीर तक जो वंदे भारत पहुंच जाती है, ऐसे फेंकने के चक्कर में मिजोरम तक राजधानी पहुंच जाती है, ऐसे फेंकने के चक्कर में चौथी अर्थव्यवस्था, ऐसे फेंकने के चक्कर में हथियारों को बेचने वाला देश, ऐसे फेंकने के चक्कर में चिप बना दी भारत ने मेड इन इंडिया, ऐसे फेंकने चक्कर में ब्रह्मोस बना दिया मेड इन इंडिया, ऐसे फेंकने के चक्कर में कतर से 7 सैनिक आ गए, ऐसे फेंकने के चक्कर में भारत में ही राम मंदिर नहीं अबू दुबई में भी बन गया। हम तो कहते हैं फेंकते रहो। पर बिहार में एक चीनी मिल था, वो नहीं खुलवा पाए। इतनी दम नहीं थी देश के प्रधानमंत्री में कि चीनी मिल खुलवा देते। भैया बोल रहे हैं कि बस राहुल गांधी में वो दम है कि चीनी मिल वो खोल के दिखाएंगे। अरे जो किसानों का गन्ना खा गया वो चीनी मिल करवाएगा। इनकी बहन प्रियंका वाड्रा पता क्या बोलती थी जब किसान गए, करी सबको गन्ना ही उगाना है, कुछ और उगा लो, हम कहां से सबको देंगे पैसा ला करके, सरकार के पास इतना पैसा नहीं है। किसानों को बदनाम करके मार पीट के भगाया। यही इनकी दादी थी जिन्होंने लाठियां चलाई नहीं, गोलियां चलाई, 328 किसानों को शहीद किया। बोल रहे हैं कि पकौड़े बेचो, पकौड़े बेचे से कितना पैसा कमा लेंगे हम। कह रहे हैं कि जो है हम फैक्ट्री लगाएंगे, किसकी, जलेबी की। मतलब घर में जलेबी भाई है तो मार्केट में जलेबियों की फैक्ट्रियां लगेंगी। इस बार भाई साहब ये चुनाव विधानसभा का बिहार में होने वाला जा रहा है। फुल बहुमत से आपका कांग्रेस पार्टी, महागठबंधन पार्टी पूरा एकदम फुल बहुमत से जीतेगी। तो बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे तेजस्वी और कह रहे हैं मैं सारी सीटों पे चुनाव लड़ूंगा, तो ये महागठबंधन ठगबंधन बन गया ये तो। अरे ऐसा बात नहीं है। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। कैसे वोट चोरी हो रहा है? मैं कह रहा हूँ कि आपने नोटबंदी की है, जनता को क्या मिला, बताऊं क्या क्या मिला? बताऊं? आपने वोट जो है अब हमको प्रणाम देना पड़ेगा कि हम कहाँ के हैं आप नहीं जानते हैं। तेजस्वी यादव को प्रणाम देना पड़ेगा जिनका पापा मुख्यमंत्री रहे, मम्मी मुख्यमंत्री ये रहे हैं। याद आता है चारा चोर को नहीं याद आता जिसका बाप चारा चोर रहा, जिसके बाप के चेहरे पे जज साहब ने लिख दिया तू चारा चोर है। ये भी तो बोला मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रह के बिहार को क्या दिया? 20 साल से जनता उनको स्वीकार नहीं कर रही है साबुदीन दिया उनको बिहार के लोगों को। उनको फंसाया गया था, उनको फंसाया गया था, यही बात है। अभी रोटी की जगह चारा खा रहे होंगे तो कहेंगे मुझे फंसाया गया था। देखिए हंस रहे अपने ही नेता के ऊपर, तो आप इनसे क्या उम्मीद रखेंगे आप? हैं वो राबड़ी देवी जो ताजिया तो घर में बुला लेती है, लेकिन कभी हमने उसको नवरात्रि की पूजा करते, वो होता है हमारा करवा चौथ का व्रत करते, दिवाली पूजन करते, वो नहीं देखोगे आप, लेकिन ताजिया के लिए देखोगे। वही लालू प्रसाद यादव जी हैं जो कहेंगे आई मैं किडनी पेशेंट हूँ, सिंगापुर गया था क्योंकि बिहार के अंदर तो हॉस्पिटल में बना नहीं पाया था, बिटिया से किडनी ले लिया हूँ, अब मैं बेड रेस्ट पे हूँ, मैं जेल नहीं जा सकता हूँ। लेकिन अंबानी के घर में मटर पनीर खाने पहुंच जाते हैं फैमिली सहित, ठीक है। इफ्तार की पार्टी में खजूर खाने भी पहुंच जाते हैं, प्रचार में भी पहुंच जाते हैं, और ये जैसे भाई उनके बर्थडे पे केक लेकर के जाते हैं, लाते घूसे मार के इनको भगा भी देते हैं। लेकिन ये भैया इतनी स्तर गिर चुका है गुलामी का, इतना स्तर गिर चुका है चमचागिरी का कि लाते घूसे खाने के बाद, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अपमान कराने के बाद फिर भी ये लालू 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 ही कर रहे हैं। लालू ने तो अपने बेटे को तौलिए से रुमाल से मुंह पहुंचता था क्रिकेटर का, उसे विधायक बना दिया। तुम्हारे बच्चों का और तुम्हारा क्या विकास किया लालू ने, ये भी बता दो जनता को। ये तो बताना पड़ेगा। 40 वर्ष पहले का बात है बबुआ, पूछिया बाबा दादा से बतिया, आप पहले रहे कौन इज्जतिया, आई चपलवा लेके बुढ़िया पोहर चले के परत रहे बबुआ, वह लालू के दम बा। लालू 40 साल
इन्होंने? चलने का सिखाया, बोलने का सिखाया, लड़ने का सिखाया। गूंगे पैदा होते थे बिहार के लोग, गूंगे लंगड़े पैदा होते थे बिहार के लोग कि लालू ने आया और बोलना सिखाया। कहाँ से कबूतर, कहाँ से खरगोश, कहाँ से गधा। राहुल भाई इनको जरा भोजपुरी में ये बतावा, जब तक लालू ना रहा ना तो बिहार में सब आनहर बहिर भेभर पैदा होत रहा ना ही जौन तू अबे ना गावत रहा है। तो हमें तनी बतावा शुद्ध भोजपुरी में बताइए, एहर और गमत गई है। ललुआ से पहले केहू ना रहल बिहार में, कर्पूरी ठाकुर के रहलो, कर्पूरी ठाकुर के रहल, जगन्नाथ मिश्र उ ना बोलत रह ना, जगन्नाथ मिश्र ना बोलत रह ना। बिहार में ललुआ तुम्हें बोले सिखौला। अरे ए लेवल का मानसिक गुलामी जाता है। हमार बात ए बड़ा पिछड़ा बहुत आगे बढ़ना है। कहे वाली बात ये हुआ, अगर पिछड़ा देखा दबावे गए ए बड़ा कितना सुना कितना सुना कितना बोला कितना सुना कितना बोला। अब बताओ, या तो सुनबा या तो बोलबा। तू पिछड़ा पिछड़ा करत रहा भाई, यहाँ अगड़ा जन दबावल जात ओकरे खातिर के बोली। आ तोहन का तो पिछड़ा दबावल गई ना, दलित दबावल गई ना, सालन से दबावला गई ना। साला 1000 साल हमन गुलाम रहनी कि ना रहनी? ईमानदारी से बताइए, दिल पे हाथ रख के। 1000 साल हमन गुलाम रहनी, कभी मुगल का, कभी अफगान का, कभी तुर्क का, कभी अंग्रेज का। तब पिछड़ा दलित के दबावले के बाबा ना कहीं ना दबावे, उना गुलाम रहने। एक सेकंड, नहीं अब सुना, एक सेकंड सुना, अब पहले सुना। यह राहुल हमना, यह लालू हमना नहीं। जातिवादी बिल्कुल है भाई, जातिवादी बिल्कुल है। ये वही राहुल गांधी है ना, अरे ये वही लालू यादव है ना, जिसने बिहार के अंदर में भूरा बाल साहब की बात बोली थी। भूरा बाल साहब का मतलब क्या था? मैनू ए दस, जदों लालू नहीं सीगा बिहार च ते बिहार दा विकास नहीं हो रहा सीगा। उदा मुंडा की कर रहा सीगा? पंजाबी में दस। हिंदी में बोलो यार, हम भी पंजाबी है लेकिन हम हिंदी में बात कर रहे हैं ना। हिंदी में ही बताइए। लालू ने बोलना सिखाया, लालू ने चलना सिखाया, बच्चे हैंडीकैप पैदा हो रहे थे, लालू ने IAS IPS बनाया, लालू ने दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को उठाया है। लड़का उसका एक 6ठी फेल, बीबी वो 5वीं फेल, और उससे बड़ा लड़का 9वीं फेल। उसने तो अपने बेटे को वाइजात दिया मच्छी भात खाने के लिए, तुमने खिचड़ी खाने के लिए ताट दिया, दरी दिया बेटे को। हमारे भी सही है, बताइए मच्छी खाने के लिए एरोप्लेन, यादव को क्या मिला? सुनिए, हम बताते हैं। हमारे बिहार में इतना टनलेटी है कि निरक्षर आदमी मुख्यमंत्री रहकर विकास किया है। बजाओ ताली। नहीं बजा दो मिनट। अरे अभी और तो बताइए बिहार के बारे में। फिर आएंगे, फिर बताएंगे। बिहार में लालू और उसके बेटे से ज्यादा आजकल पवन सिंह मुझे अच्छा लगने लगा है, सही बता दूं। अच्छा, वो पवन सिंह जो कि पूरे भारतवर्ष में अश्लीलता गाना गाता है। लगावे ली ओठलाली, कौन गाना गाना? तेजस्वी नाश्ता कौन है? तेज प्रताप काहे लिपस्टिक लगा के नाश्ता है? छठ मैया का गाना भूल गए आप, जो पवन सिंह ने गाया है। मैडम फिर से काटूंगा। उस पवन सिंह का तुमने सिर्फ लगावेलू लिपस्टिक ही क्यों सुना? जब उसने 500 से ज्यादा माता रानी के गाने गाए, तब कहाँ कान में रुई लगा के बैठे हुए थे? मतलब अश्लील तो तुम हो, तुम्हें लगावेलू लिपस्टिक सुनना था भाई। अश्लीलता तुम्हारे अंदर है। ऑर्केस्ट्रा पे जाके पैसा लुटाओ तुम, और गाना पवन सिंह गा दे तो वो खराब है। जब उसने 500 गाने माता रानी के गाए, तब तुम लोग क्यों नहीं सुने? अजीब बात कर रहे हो। 2 गाने बताओ उसके माता रानी के। अरे यार, 2 गाने बताओ माता रानी के। अभी 5 मिनट पहले गाना गाया, पावर स्टार बोलते हैं उसको। सुनो, जिस पवन सिंह को ये अश्लील बता रहे, पावर स्टार बोलते हैं। सलमान खान के शो बिग बॉस की TRP गिरा दी उस बंदे ने राइज एंड फॉल में। कुछ भी मत बोला करो आकर, और बोला करो तो थोड़ा तो जमीन पे रहा करो। अच्छा चलिए मुद्दे पे आते हैं थोड़ा सा। बेस तो हो। मैं अभी तुमसे पूछा, उठलाली तो तुम्हें याद है क्योंकि तुम अश्लील हो। माता रानी के गाने तुमने पवन सिंह के सुने नहीं, इसलिए तुम बता नहीं पा रहे हो। पहले वो माता रानी के ही गाना गाते थे, लेकिन अभी तो सारा अभी हाल फिलहाल में भी उनका आया है छठ का गाना। हर सिंगर गाने गाता है, भक्ति भी गाने गाते हैं लोग, क्लासिकल भी गाते हैं, पॉप भी गाते हैं, और सारे गाते हैं। एक काम करो ना, सारे खाली भक्ति गाएं, सारे भक्ति गाएं। शाहरुख खान को बोल दो सिर्फ भक्ति फिल्में करे, राम जी का भक्त बन के। वो क्यों ऐसे बाहें फैला के हर लड़की को 60 साल का हो गया है, 20-20 साल की लड़कियों को ऐसे गले लगाता है? वो अश्लीलता नहीं है? वो जब बेशरम रंग गाते हैं, बेशरम रंग, वो अश्लीलता नहीं था? लड़की को बिकनी में बेशरम रंग बोल रहे थे। वो तो गलत है। अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों को ऐसे हक करता है? बोलो शाहरुख खान भक्ति की फिल्में करे। चुनाव पे रहते किस मुद्दे पे आप चाहते हैं कि तेजस्वी आए, देश के बिहार के CM बने? बिहार का CM यही मुद्दा है, ओनली फॉर 2 चीज है, 3 चीज बिहार में। हमें क्या चाहिए? हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए,
स्वास्थ्य विभाग चाहिए, रोजगार चाहिए। तेजस्वी जी 11 महीना रहे बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ, तब 12,000 नौकरी दिए उनको। और उनको ये नहीं मतलब यूपी बिहार वाले मैंने 3.5 लाख दावा कर रहे थे, जो कि आपको रिकॉर्ड है कि हमारे क्यों लिया फिर? नौकरी के लिए जमीन भी देना पड़ता है क्या? हमने भी नौकरी की, हमने तो जमीन नहीं दी अपनी। ये जमीन लैंड फॉर जॉब का क्या मतलब था, ये भी बता दो। जमीन ना लिए है ना कह दिए हैं, कोई प्रूफ नहीं है कोई। अरे केस चल रहे हैं, पूरा खानदान बेल पे ऐसे ही बाहर घूम रहा है। ये सारे चोर एक कर दिए नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही। 3 तलाक में अब्दुल की बेगम एक कर दी, जीएसटी ला करके सारे टैक्स एक कर दिए। और आप जैसे लोग कह रहे हैं मोदी देश बांट रहा है, आपने कहा स्वच्छता पे बात करो। पान खा करके, गुटखा खा करके तुम दीवारों को लाल करोगे तो क्या मोदी जी बार बार आएंगे साफ करने के लिए? तुम्हारा भी फर्ज है स्वच्छता का।